चलिए, दिस इज अर्थ, इधर 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 ध्यान दीजिए, दिस इज अर्थ, ओवर हियर वी हैव इक्वेटर, इसके ऊपर वी हैव 23.5 डिग्री और इसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ, एंड दिस इज नॉर्थ। ठीक है, ये चीज दिस इज नॉर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस करते हैं, हमें पता है कि जो इंडिया है ये कहाँ से लाई करता है, कहाँ पे पड़ता है आपका, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ता है। ठीक है, देखते हैं इसके आसपास और कौन कौन सी कंट्रीज पड़ जाती हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वेटर से। इक्वेटर पर कौन कौन सी कंट्रीज पड़ जाती है। इंडिया के आसपास कोई ऐसी कंट्री है जो इक्वेटर पर पड़ती है? पाकिस्तान, इंडिया यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर है, तो क्या इक्वेटर पे पड़ सकता है? मैं बात कर रहा हूँ इक्वेटर की। इक्वेटर पर इंडिया के आसपास कोई कंट्री है? क्या कहा आपने? मालदीव। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, करंट अफेयर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके, दिस इज 0 डिग्री। देखिए याद करेंगे, देखना लिखना मत अभी कुछ। इंडिया, इंडिया कौन सी डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 0 डिग्री से 8 डिग्री से हमारा इंडिया स्टार्ट हो जाता है। दिस इज 0 डिग्री। इंडिया के नजदीक एक कंट्री पड़ती है, एक आइलैंड कंट्री है जो कि अच्छी दोस्त है इंडिया की, इसका क्या नाम है? याद रखना है आपको, मालदीव्स। ठीक है, कल करंट अफेयर में हमने एक कंट्री को डिस्कस किया था जो कि ये थी, कौन सी कंट्री है? इट इज अ लार्जेस्ट आर्कीपेलागो। व्हाट डू यू मीन बाय आर्कीपेलागो? It is a group of island. It is a largest group of island, and this is Indonesia. Also passes from 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मलेशिया क्या पास करता है यहाँ से? नहीं, ऊपर। मलेशिया कहाँ लाई करता है? इधर लाई करता है। ठीक है, ये वाला जो है आपका आइलैंड, हाँ ये मैं आपको उसमें बताया था आपको। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ ऐसे है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, दिस इज मलेशिया। ठीक है, मलेशिया का जो ऊपर ये वाला पार्ट है, ये इस आइलैंड का क्या नाम बताया था मैंने आपको उधर? इसका नाम बताया था बोर्नियो। बोर्नियो इज अ आइलैंड विच हैज 2 कंट्रीज। द अनदर पार्ट ऑफ दिस आइलैंड इज बेसिकली इंडोनेशिया। ठीक है, तो बोर्नियो के ऊपर वाला जो पार्ट है ये मलेशिया है। ठीक है, मलेशिया थोड़ा यहाँ पर है और थोड़ा यहाँ पर है, तो ये वाला जो रीजन है ये दिस इज मलेशिया। ठीक है, दिस इज मलेशिया, और इसके नीचे आ जाता है बोर्नियो जो कि क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर कंट्रीज पड़ जाती हैं 0 डिग्री पर, एक हमने देखा ये इंडोनेशिया मालदीव्स, और एक पड़ जाती है छोटा सा आइलैंड है जो कि क्या है? किरीबाती। किरीबाती, तो हमने देख लिया इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं। किरीबाती, देन वी हैव इंडोनेशिया, देन वी हैव मालदीव्स। कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते हैं, इस तरफ देख लेते हैं। दिस इज साउथ अमेरिका, 0 डिग्री। This country is the largest country of South America. This is Brazil. ठीक है, ब्राजील, ब्राजील के इस तरफ एक कंट्री पड़ती है जिसका नाम है कोलंबिया। दिस कंट्री इज कोलंबिया। कोलंबिया के बराबर में एक कंट्री पड़ती है वेनेजुला। नाम सुना है? ठीक है, बीच में क्या हो गया था, यहाँ पर इतना ज्यादा रिसेशन हो गया था, इन्फ्लेशन उससे बढ़ गया था कि यहाँ पर एक चाय भी 1-1 लाख रुपए की मिल रही थी। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है,
क्योंकि क्या हुआ था कि जो यहाँ पर वेनेजुला है, वेनेजुला में तेल का इनका है, पहले बहुत गरीब देश हुआ करता था, बट 1950 के आसपास यहाँ पे तेल के कुएं पाए गए, जिसके बाद से ये अमीर होने लगा। फिर यूएसए ने क्या करा, इस पर बैन लगा दिया। तो अब ये क्या कर, इसके पास तेल तो है बट ये तेल किसी को बाहर नहीं दे सकता, जिस वजह से वेनेजुला में क्या हुआ, महंगाई बढ़ने लगी। ठीक है, पर वेनेजुला से इक्वेटर पास नहीं करता, बस वेनेजुला थोड़ा सा ऊपर हो जाता है इक्वेटर से। तो वी हैव ब्राजील, कोलंबिया, कोलंबिया के बगल में वेनेजुला, और इधर आपका पड़ जाता है ये इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वेटर पर इक्वाडोर। तो हमने देखा सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जो कि साउथ अमेरिका में है, वो कौन कौन सी हैं, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। याद हो गई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उधर भी हमने देखा लगभग 3 कंट्रीज ही पड़ती हैं। बाकी अगर इधर देखें, अफ्रीका की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक आइलैंड दिख रहा होगा। ठीक है, तो वी हैव दिस आइलैंड, द नेम ऑफ दिस आइलैंड इज साओ टोम, द नेम ऑफ दिस आइलैंड इज साओ टोम। So how many islands, which are the islands which fall on equator? We have how many islands? We have 4 islands. I do think so. It is Sao Tome, Maldives, Indonesia is also island, Kiribati. Is that clear? आगे बढ़ते हैं। हाँ, और देश भी है, कंट्री भी है। आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा है आपको, दिस इज अफ्रीका। ये वाला जो पोर्शन है ये एक चोंच की तरह है, ध्यान देना इधर। ठीक है, एक हॉर्न की तरह है, चोंच की तरह है। ठीक है, ये कंट्री यहाँ पर लाई करती है। पूछा जाता है ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि हॉर्न शेप वाले लैंड पर लाई करती है। दिस इज सोमालिया। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, सोमालिया। इन सब कंट्रीज में सबसे बड़ी कंट्री आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कब कुछ एटलस में क्या हुआ है, कुछ एटलस में क्या दे रखा है कि जो कॉन्गो है, कॉन्गो के बगल में एक और कंट्री है जिसका नाम भी क्या है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो भी कहते हैं और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी कहते हैं। तो कुछ एटलस में ये दे रखा है और कुछ एटलस में ये दे रखा है। तो हम मान के चलते हैं कि ये आपका, देख लेना आप, चेक कर लेना। वैसे गूगल पे भी किसी मैप पर यहाँ दे रखा है, किसी में यहाँ दे रखा है, बट आप यहाँ पे मार्क कर लें इसको। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बगल में क्या है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो ये जो 2 कॉन्गो की कंट्रीज हैं और ये साउथ ओम के बीच में एक कंट्री और लाई करती है जिसका नाम है गैबॉन। याद रखना, गैबॉन। ठीक है, अब ये 2 कंट्रीज बची है हमारे पास, एक ये बची और एक ये बची। ठीक है, तो सोमालिया के बगल में एक कंट्री पड़ती है जो कि मैंने आज सुबह पढ़ा रहा था। एक लेक है यहाँ पर विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, इट इज अ लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से एक नदी निकलती है जो कि कहाँ मिल जाती है, आपका इधर मिल जाती है। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया भी यही लाई करती है। तो लेक विक्टोरिया जो है वो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, इस कंट्री के साथ और सोमालिया के साथ। इसका नाम है केन्या। युगांडा भी शेयर करती है। ठीक है, सो दिस कंट्री विच इज बिसाइड सोमालिया, दिस इज केन्या। ठीक है, और केन्या के बगल में युगांडा। तो युगांडा और केन्या के बीच में क्या पड़ती है, लेक विक्टोरिया, दिस इज युगांडा। तो हमने देखा सोमालिया सबसे कोने में हो गया और सबसे इधर कोने में कौन सा है, गैबॉन। यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है साउथ ओम, और 2 कॉन्गो पड़ जाते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और 2 कंट्रीज पड़ जाती है लेक विक्टोरिया के आसपास। याद हो गया, इसको बना लेंगे, आज बनाना है क्योंकि मैंने बनाया है फटाफट। ये है लेक विक्टोरिया, इस तरफ युगांडा है, नीचे केन्या है, इस तरफ सोमालिया। सोमालिया में भी आपका वो बनाती है। किसी करंट अफेयर में डिस्कस हो जाएगा, डोंट वरी।
बनाइए बनाइए। ऑनलाइन वाले भी बनाएंगे। एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी कंट्री इक्वेटर पर नहीं है। ठीक है, यूकेपीएससी का प्रीलिम्स होगा अपर का, उसमें ऐसे सवाल ही आएंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी खासकर। वर्ल्ड का मैप बनाते हैं हमेशा इंडिया से स्टार्ट करो और फिर इस तरफ जाने लगे, ऐसे कवर करें पूरा। फटाफट बनाएंगे, आज पॉलिटी भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, हो गया। थोड़ा छोटा छोटा बनाना, क्योंकि इसी मैप पर आप ऊपर की कंट्रीज भी बना देंगे ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली, वो भी करनी है हमने, तो एक ही मैप पर हो जाए तो ठीक रहेगा।
हो गया? किसके? हाँ, ये जो हॉर्न बन रहा है ना, ये जो सोमालिया है, ये आपका यहाँ तक है, मतलब काफी एरिया कवर कर रखा है। तो इकलौती यही कंट्री है जो हॉर्न बना रही है, और नहीं है हॉर्न पर। हो गया? डन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वो कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान देते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, आगे इधर से बात करते हैं इंडिया की। दिस इज इंडिया। ठीक है, तो इंडिया तो पास करता ही है। क्या बांग्लादेश पास करता है? इधर ध्यान देंगे, सिर्फ इधर ध्यान देंगे, और कुछ मत समझ लिखो। बांग्लादेश पास करता है कि नहीं करता? अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें इंडिया को, तो आप देखेंगे कि ऐसे है ना? तो आप ये वाला जो रीजन है, दिस इज बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से भी पास करता है। और इंडिया से ये 2 बार पास करता है। कहाँ कहाँ पर? मेनलैंड में और नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में किस स्टेट से पास करता है ये? कौन कौन सा? चलिए, इसको अभी मैं थोड़ी देर बाद और आपको बता दूंगा। वैसे त्रिपुरा और मिजोरम से करता है, मेघालय थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके बगल में, मणिपुर के बगल में एक कंट्री है। इस कंट्री का क्या नाम है? म्यांमार। तो म्यांमार से पास कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, फिर बाकी जो कंट्रीज हैं थोड़ी नीचे पड़ जाती हैं, जैसे कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, सारी की सारी नीचे हो जाती है। ठीक है, फिर एक कंट्री बढ़ती, यहाँ चाइना है। चाइना ने एक कंट्री पर कब्जा किया हुआ है। ये कहता है कि ये हमारे पास है। ठीक है, क्या नाम है उसका? हाँ, वहीं पर, वहां पर एक ऐसी कंट्री है। बेसिकली चाइना तो कहता है कि हमारा पार्ट है, बट ये कहता है कि हम इसके पार्ट नहीं है।
ठीक है, क्या नाम है इसका, क्या कहा आपने? इट इज ताइवान। ठीक है, तो वी हैव ताइवान। हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात कर लेते हैं। वी हैव ताइवान, म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया। क्या ये पाकिस्तान से पास कर रहा है? पक्का नहीं कर रहा। ये सवाल सीडीएस में पूछा जा चुका है कि पाकिस्तान से क्या पास करता है कि नहीं करता। नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली स्टूडेंट को लगता है करता। आगे बात करते हैं। इधर इधर आपका एक कंट्री पड़ जाती है इस साइड और एक एज पर पड़ जाती है इधर। तो इधर ये जो कंट्री है इसका नाम है ओमान, और इधर है सऊदी अरेबिया। तो यही दो कंट्री है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कंट्री है कुछ ऐसे, थोड़ा ऊपर हो गया है वो। दिस इज व्हाट, क्या नाम है इसका? दिस इज इजिप्ट। अगर सपोज इधर ध्यान देंगे, ठीक है, अगर सपोज मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन है ये? लॉन्गिट्यूड तो है। दिस इज 0 डिग्री लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है एक 0 डिग्री, इक्वेटर। ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन भी होती है 0 डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं? आप सब लोग भूल गए हो, मेरी पहला जो लेक्चर है, क्या कहते हैं हम इसको? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के क्या अपोजिट होती है? कौन सी लाइन अपोजिट होती है प्राइम मेरिडियन के? 180 डिग्री। क्या कहते हैं उसको? इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन किसी भी कंट्री से, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? टर्न्स होते हैं। बट ये प्राइम मेरिडियन तो पास करती है। ठीक है, ओके। हम देख रहे हैं एक पॉइंट इधर है जहां पर ये दोनों मिल रही हैं। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और प्राइम मेरिडियन। ठीक है, नीचे आपकी पड़ जाती है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर आप मान लेते हैं ये 0 डिग्री है। ठीक है, दिस इज 0 डिग्री। तो हम देखेंगे कि जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री के नीचे क्या किसी कंट्री से पास कर रहा है? तो सदर्न हेमिस्फीयर में प्राइम मेरिडियन किसी भी कंट्री से पास नहीं करता, पर नदर्न हेमिस्फीयर में ये कंट्री से पास करता है। जैसे कि यहां अगर हम बात करें तो आपका पड़ जाता है ऊपर फ्रांस, और फ्रांस से ऊपर पड़ जाता है इधर यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूरोप की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, और एक पड़ जाता है स्पेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 कंट्री से क्या पास करता है? प्राइम मेरिडियन। ये सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये नीचे आया मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से एक कंट्री पड़ती है जो कि आपका इधर इससे भी पास करती है। ठीक है, कुछ ऐसे है। इस कंट्री का नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया। तो क्या अल्जीरिया ऐसी कंट्री नहीं है जिससे प्राइम मेरिडियन भी पास करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है? ये समझ पा रहे हैं? थोड़ी नई बातें हैं, कोई बात नहीं, नए नए नाम है। इसके नीचे एक और कंट्री पड़ती है, इधर। ये कंट्री भी ऐसी है जिससे प्राइम मेरिडियन भी पास कर रहा है और ही पास कर रहा है। इस कंट्री का क्या नाम है? माली। हमने देखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली। ठीक है, बाकी जो कंट्रीज है मैं आपको बताता हूँ, बट अभी हम डिस्कस नहीं करते उसका, क्योंकि यहाँ से वो ये टॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। ठीक है, हमने देखा अल्जीरिया, इधर माली हो गया। अल्जीरिया और इधर इजिप्ट के बीच में एक कंट्री पड़ती है जिसका नाम है लीबिया।
तो वी हैव इजिप्ट, इजिप्ट के बगल में लीबिया, और लीबिया के बगल में अल्जीरिया, अल्जीरिया के बगल में, याद हो रहा है? ठीक है, याद करना है, ठीक है। और नीचे एक और पड़ जाती है, इधर इधर भी आप देख रहे हैं एक कंट्री है जिसका नाम है नाइजर। नाम सुना है? नाइजर नाम की नदी भी बहती है, इसका कंट्री का भी नाम नाइजर है। तो वी हैव, इफ वी अरेंज, वील हैव इजिप्ट, इजिप्ट के बगल में लीबिया, और लीबिया के बगल में अल्जीरिया, और देन वी हैव माली। ठीक है, माली के बगल में दो कंट्रीज पड़ती हैं जो कि सिर्फ अफ्रीका में है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह पड़ जाती है। आप यहाँ पर कौन सा डेजर्ट पड़ता है? तो यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है जिसका नाम है वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न में ही है। तो वी हैव वेस्टर्न सहारा नाम की कंट्री। और वेस्टर्न सहारा और माली, इधर माली है, इसके बीच में एक कंट्री पड़ जाती है जिसका नाम है मॉरिटानिया। तो माली के बगल में कौन सी कंट्री हुई? माली के बगल में कौन सी कंट्री हुई? नींद आ रही होगी, कोई बात नहीं। देखिए, कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा सा पेन होता है इसमें बनाने में, ये सब करने में, है ना। पर क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ही। आप नहीं पढ़ोगे, कोई और पढ़ रहा होगा आपकी जगह। माली, माली के बगल में वी हैव मॉरिटानिया, और फिर लास्ट में इट इज वेस्टर्न सहारा। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं। दो कंट्रीज पड़ती है, सिर्फ दो कंट्रीज। ये कौन सी है? मैक्सिको, और एक आपका आइलैंड पड़ जाता है जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है, दिस इज बहामास। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, दोबारा ध्यान देंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, याद करना है आपको। इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। साउथ एशियन कंट्रीज, फिर से बता रहा हूँ सब। साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हो गई यहाँ पर? ताइवान, म्यांमार, इंडिया। अगर आप सपोज ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो कैसे बताओगे? ताइवान, म्यांमार, ताइवान, म्यांमार, इंडिया, और फिर बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में यही पूछा गया था। ऑप्शन बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे थे बांग्लादेश और इंडिया में, तो पहले क्या पड़ेगा? बट आप अगर इस साइड से आएंगे तो इंडिया। ठीक है, ताइवान, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरेबिया। समझ में आ गया? दो ही कंट्री है इस रीजन में, अरब जो पेनिनसुला है। इजिप्ट सबसे कोने में, और सबसे उस तरफ कोने में वेस्टर्न सहारा। दो कंट्रीज जहां से इक्वेटर भी पास होता है, सॉरी प्राइम मेरिडियन भी, और अल्जीरिया और माली। दिस इज अल्जीरिया, इसके बगल में माली। वेस्टर्न सहारा और माली के बीच में कौन सी है? मेरी बात समझ रहे हैं? वेस्टर्न सहारा और माली इधर हो गया, माली से आपका दोनों पास होते हैं, प्राइम मेरिडियन और इधर भी। तो वी हैव माली, अल्जीरिया, और इधर मॉरिटानिया। विकास क्या हो रहा? झेल हो रही है? कोई बात नहीं। देखिए, वेस्टर्न सहारा, मुझे किसी बात पर सर बहुत हंसी आ गई। कोई बात नहीं, अभी सुनते हैं। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, और अल्जीरिया और इजिप्ट के बीच में कौन सी है? लीबिया। और एक हल्का सा टच हो रही है नाइजर। तो वी हैव इजिप्ट, लीबिया, और फिर अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा। याद हुई? मैं 5 बार रिपीट कर चुका हूँ, ये चीज याद हो जानी चाहिए। फिर वी हैव 2 बहामास एंड मैक्सिको। लिख लेंगे। नहीं, यूएस ऊपर है, ये भी यूएसए में आता है, फ्लोरिडा। आप मैप बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बस क्या करें, एक लाइन खींच लें ऐसी और बॉक्स बना दें।
ठीक है। मैप के सवाल दरअसल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ। आप तो ग्रेजुएट हो चुके हो, मैंने यही सारी कंट्रीज 5th क्लास के बच्चों को भी पढ़ा रखी है और उन्हें अभी तक याद है। ठीक है, जब भी मिलते हैं बोलते हैं कि सर आप मुझसे वो सुन लो, कभी रास्ते में मिलेंगे तभी भी कौन सी कंट्री कहाँ है। हाँ। अंजू जी ने छोड़ दिया है क्या? हाँ, ऑनलाइन। अच्छा, कितने महीने का और कोर्स है आपका? टिल एग्जाम? अच्छा, लाइफ टाइम। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि उत्तराखंड में मुझे भरोसा नहीं है कि एग्जाम करवाएगा कि नहीं करवाएगा। अच्छा अच्छा। मुझे लगा तुम एग्जाम बोलने वाले हो। अच्छा, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा कोविड, फिर कोविड आ जाएगा। अच्छा। सही है। युवाओं में आशा की किरण है एग्जाम्स के कारण ना। तो आप लोग पुष्कर सिंह धामी को ही वोट देने वाले हो इस बार? नहीं? अच्छा, आम आदमी पार्टी, कोटियाल जी, कांग्रेस।
हो गया क्या? नहीं फटाफट करें, फटाफट करें, बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। एग्जाम से पहले एक बार देख लेना इसको। एक बार हल्का हल्का एक बता देगा जो लीक्स हैं वर्ल्ड की। सही कह रहे हो आप। आता है सर वो। आज ही कर लेंगे उसको, ठीक है। मेरा तो बहुत गड़बड़ हो गया। फोटो ले लो, घर पे बना लेना आप। सर इसका सबसे अच्छा तरीका है एक मार्केट से वर्ल्ड मैप लेके कमरे में लगा दो, आराम से अरे सही में वर्ल्ड मैप लगाना। नहीं, लगाने से क्या होता है, वो लगा ही रह जाता है। नहीं सर, ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे बार बार आते जाते हाँ वो दिखेगा बस, ध्यान नहीं दोगे। वो तो अपनी अपनी आदत होती है। जैसे मुझे कोई चीज याद नहीं होती ना। अच्छा लगा लो। चल चल गया फिर वो सब फिर हमेशा के लिए याद होगा। नहीं वो भी ठीक चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए करें, स्टार्ट करें। हो गया, हिम्मत हार गए। चलिए खींच लीजिए, आगे बढ़ते हैं। याद तो दिलाते हैं हम लोग, याद दिलाना जरूरी है, उसकी याद दिलाता हूँ। मैसेज करना पड़ता है। मैसेज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम कर रहे हैं, और कम ही कंट्रीज हैं, ज्यादा नहीं है, जो कि नीचे आप देख ही पा रहे होंगे, इतना लैंड मास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे आप। यहाँ पर अगर देखें तो एक ही कंट्री है जहां से ये पास हो रही है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है। इस आइलैंड का क्या नाम है? इस आइलैंड का नाम है मेडागास्कर। कल मैं आपको पढ़ा रहा था, एक करंट आता है जो कि एक वार्म करंट है, क्या नाम है? दो नाम बताए थे। एक तो मोजाम्बिक था। हाँ, मोजाम्बिक नाम की यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है।
ठीक है, इसी करंट पर है ये, ये करंट इसी नाम पर है जिसका नाम, कंट्री का नाम है मोजाम्बिक। और एक और था करंट, ये क्या था, अगुल हाउस। वेरी गुड, आप याद रखेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। हम पढ़ तो चले जा रहे हैं पर याद कुछ नहीं हो रहा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इधर आपका एक कंट्री पड़ती है जहां पर गांधी जी रहे थे। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी कहाँ रहे थे वो, नटाल। साउथ अफ्रीका, उसके लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरी बात ध्यान से समझेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये कंट्री है जो कि क्या है, साउथ अफ्रीका। एक डेजर्ट पड़ता है यहाँ पर, क्या नाम है, नहीं नामीब डेजर्ट। हाँ, कालाहारी भी पड़ता है, काली हारी को ही यहाँ क्या कहा जाता है, नामीब। तो ये कंट्री है, क्या नाम है इसका, नामीबिया। देखिए सब आता तो है आपको, इट इज नामीबिया। इन दोनों के बीच में एक कंट्री और पड़ जाती है, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में, जो कि है बोत्सवाना। बस खत्म। और कुछ यहाँ पर है आपकी कंट्री, जैसे कि ये कौन सी कंट्री है, ब्राजील। और ये कौन सी लाइन है। 0 डिग्री। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे इक्वेटर और ब्राजील। कैप्रिकॉन दोनों पास करते हैं, इट इज ब्राजील। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये बताइए ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिससे प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अल्जीरिया और माली। माली, ठीक है, अल्जीरिया और माली। माली के बगल में इस तरफ वेस्टर्न सहारा इस तरफ हो गया, उन दोनों के बीच में मोरिटानिया। आगे बढ़ते हैं, तो ये ब्राजील हो गया। ठीक है, इधर देखेंगे एक ये कंट्री है आपका, इस साइड नीचे से आ रही है और ये ऐसे ही चल रही है यहाँ तक। इस कंट्री का क्या नाम है, चाइल। तो ये चाइल से भी पास कर रहा है। चाइल के बगल में एक कंट्री और जा रही है जिससे मेसी बिलोंग करता है। जानते हो मेसी को, फुटबॉलर। कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है वो, अर्जेंटीना। अर्जेंट फुटबॉल ही खेलता है आई थिंक कोई यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हो, नहीं खेलते। यहाँ नहीं खेलता हुआ है, क्या खेलते हो लोगों की जिंदगियों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा चाइल, चाइल के बगल में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ब्राजील, इन दोनों के बीच में पड़ती है पराग्वे। इधर आलोक, इधर पराग्वे। तो हमने देखा कौन खाता है यहाँ, खाता है अनपराग। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखिए अजय देवगन भी तो खाता है। चलिए चाइल, चाइल के बगल में अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना याद रखेंगे, ये तो पता ही है आपको, और ये भी पता है। आइलैंड पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया। यस।
2-3 दिन रह गए हैं सिर्फ 2022 के लिए। सही है, मैं कहीं नहीं जा रहा अभी, प्लान नहीं है, देखते हैं। मालदीव्स, अच्छा तुम भी जाते हो? विकास जाएगा। जाओगे आप? किसके विकास साथ? जाएगा। शादी के बाद दिशा पटानी के साथ? दिशा पटानी हाँ, मगर अच्छा चलिए कोई बात नहीं। शर्मा जाएंगे। तो लगभग हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज को देख चुके हैं, ठीक है। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कहाँ पे क्या है। बाकी ये जो बीच में पड़ती हैं ये आपको देख लेना, ठीक है। मैं नहीं करवा रहा हूँ इससे ज्यादा, आप परेशान हो जाओगे, भाग जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हम कह रहे थे कि ये क्या है आपका, दिस इज अफ्रीका। इधर ध्यान देंगे जो मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं ज्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ही बना रहे हैं। ओके, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, मेडिटेरियन सी, ठीक है। इतना ही है, मेडिटेरियन सी। यहाँ कौन सा ओशन पड़ता है? अटलांटिक। वेरी गुड। इसके बीच में, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक के बीच में एक आपका वाटर चैनल पड़ता है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार, ठीक है। ये जो चैनल है इसका नाम है जिब्राल्टर, सुना है नाम? जिब्राल्टर स्ट्रेट, कनेक्ट मेडिटेरियन सी विद अटलांटिक ओशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, वेरी गुड, वी हैव रेड सी, ठीक है। रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर रखा है। कौन सी नहर है वो? ठीक है, ये आपके अराउंड बनी है 1861 के आसपास। अच्छा एक चीज और, इधर ये आपका कौन सी लाइन है? प्राइमरी। ये कौन सी कंट्री होगी? इंग्लैंड, यूके, ये कौन सी कंट्री होगी? फ्रांस, स्पेन, और ये कौन सी है?
वेरी गुड। अच्छा ये वाली, दिस इज कौन सी कंट्री है ये? क्या हुआ? दिमाग बंद हो गया, दिमाग बंद हो गया। अल्जीरिया, अल्जीरिया। दिस इज, और ये वाली कौन सी है इसके नीचे? माली। ठीक है, इन दो कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है। इसके अलावा भी जो कंट्रीज हैं वो हम देखते हैं अभी, जहां से ये प्राइम मेरिडियन पास होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका नाम है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, फासो, बुर्किना फासो। ठीक है। क्या हुआ? ये कंट्री है, लड़की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के नीचे पड़ता है आपका टोगो, और फिर लास्ट पड़ता है घाना। घाना सुना है? घाना, तो घाना कोस्ट पड़ता है यहाँ पर एक। ठीक है, घाना कोस्ट। तो ये घाना कंट्री है। तो हम अगर ऊपर से नीचे अरेंज करें तो हम देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, वेरी गुड, वी हैव अल्जीरिया, बुर्किना, बुर्किना फासो। ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम। नोट कर लेंगे इसको। बना तो दिया इधर। विकास, मेंस की तैयारी हो रही है? हाँ, सारे मैप बनाने वाले हो ज्योग्राफी में? क्या हुआ? श्रीलंका से कुछ पास नहीं करता ना। हमें भी ऐसी फीलिंग आ रही है। है क्या कह रहे विकास को? हो गया?
जब ये बैच स्टार्ट हुआ था तो कितने बच्चे आते थे स्टार्टिंग में? जगह नहीं होती थी हमें स्टार्टिंग से ही? अच्छा, सही है सही है। देखिए ऐसा होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा जोश रहता है, फिर खत्म हो जाता है, बट जो हमेशा जोश बरकरार रखता है लास्ट तक वही जीतता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा धीरे भी चलें कोई बात नहीं, बट निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ मिल जाएगी, पहुंच जाएंगे, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलें। ठीक है, थोड़ी तकलीफ को झेल लें कुछ टाइम के लिए। देखिए अभी आपके पास टाइम है, कोचिंग कर सकते हैं, आगे चल के घर वाले कोचिंग नहीं करवाएंगे। हाँ शादी करवाएंगे, और लड़कों को तो पता ही है क्या होता है, तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, घर वाले परेशान होंगे कि रिश्ते नहीं आ रहे। ठीक है, लड़के वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करें, फटाफट करिए फटाफट। चलिए कुछ लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, काफी ड्राइंग हो गई है हमारी। लिखें बाउंड्री लाइंस, राइट डाउन बाउंड्री लाइंस। हाँ हेडिंग इज बाउंड्री लाइंस, राइट डाउन बाउंड्री लाइंस। ठीक है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड के लिए तो खासकर। राइट डाउन इंडिया एंड चाइना, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान। मैगीनॉट, मैगीनॉट MAGINOTE, मैगीनॉट लाइन MAGE, this is NOT, मैगीनॉट। फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी, हिटलर ने बनाई थी ये लाइन, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन ओडर निशे लाइन, ओडर निशे लाइन ODER, ओडेर ODER, निशे NIENIESSE, पोलैंड एंड जर्मनी, पोलैंड एंड जर्मनी, सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, 38th पैरेलल, 38th पैरेलल। यही आएगा 38th पैरेलल, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया 38th पैरेलल, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये, हाँ सही समझ रहे हो आप। सही कह रहे हैं आप। नेक्स्ट लिखें 49th पैरेलल, वेरी गुड,
49th पैरेलल, कनाडा एंड यूएसए, 49th पैरेलल कनाडा एंड यूएसए, 17th पैरेलल दिस इज नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। अभी तो ये दोनों मिल चुके हैं, उससे पहले हुआ करती थी, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। ठीक है, 10th में पढ़ा हुआ है चैप्टर वियतनाम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माउंटेन, ठीक है। और बड़ा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आज सुबह ही पढ़ा रहा था, ठीक है। अल्ताई माउंटेन्स, ठीक है। ये कौन सी कंट्री बताई थी मैंने आपको? और नीचे है चाइना, इनके बीच में पड़ता है अल्ताई। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अल्ताई यही याद कर लेना है। ये कौन सा है? सुबह बता रहा था मैं आपको, हिंदुकुश। ये काराकोरम हो गया। काराकोरम से ऊपर एक पड़ जाता है तिब्बतन के नॉर्थ में। क्या नाम बताया था सुबह मैंने आपको? मैंने कहा था हिंदुकुश और ये इधर दोनों मिलते हैं और एक गांठ बनाते हैं, पामीर नॉट बनाते हैं। सुबह ही बता रहा था मैं आपको। क्या था बताइए फटाफट से। पामीर नोट, गांठ बनाते हैं, क्या नाम था? चलिए फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको फाइंड कर आए। ये हिंदुकुश है, हिंदुकुश और ये, ठीक है। काराकोरम नहीं है, काराकोरम नीचे आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ईरान में, ईरान, दिस इज ईरान रीजन। इन ईरान टिल ये दिस इज टर्की, वी हैव जैगरोज, ठीक है। दिस इज ईरान। अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में इंपॉर्टेंट एक पहाड़ पड़ता है जिसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कहां पर है? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी कंट्री है? ये कौन सी? मोजाम्बिक। ये साउथ अफ्रीका। ये कौन सी कंट्री है? और ये नामीबिया। अभी देखिए हमने, ठीक है। सहारा डेजर्ट में एक सूखा पहाड़ मिलता है जिसका नाम है एटलस, ठीक है। सहारा डेजर्ट, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। एल्प्स माउंटेन्स कब डिस्कस करे थे? लोकल विंड्स में। मैंने कहा था कि यहाँ से सिरोको विंड्स जाती हैं और यहाँ टकराती हैं एल्प्स माउंटेन में। ये एल्प्स माउंटेन आप देख पा रहे हैं इटली में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं पायरेनीज, दिस पायरेनीज आइलैंड, दिस फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। ऊपर क्या है? फ्रांस। नीचे क्या है? इसके बीच में पायरेनीज, देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज फ्रांस और नीचे आ जाता है स्पेन। के बीच में क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है। तो हमने देखा अल्ताई माउंटेन बाउंड्री बनाता है मंगोलिया और चाइना के बीच में। सिमिलरली पायरेनीज भी बनाता है स्पेन और इधर। यहाँ आप देख पा रहे हैं यूरल माउंटेन्स। इधर देखें, लिखे मत, लिखे मत, मैं टाइम दूंगा, लिखो मत। दिस इज यूरोप और दिस इज एशिया। इसके बीच में एक माउंटेन चेन दिख रही है। ये एक नेचुरल बाउंड्री है जो एशिया को और यूरोप को अलग कर देती है, ठीक है।
यहाँ पर कुछ कंट्रीज पड़ जाती हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन कंट्रीज को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और इसी नाम से यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएसए में दो तरफ आपको माउंटेन मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा रॉकीज और दूसरी तरफ क्या मिलने वाला है, एप्लासिया। रॉकीज, रॉकीज की अगर बात करें तो रॉकीज में की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट, ध्यान देना है, माउंट एल्बर्ट कहां पड़ता है, रॉकीज में। एंडीज सबसे लंबी माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में। ठीक है, यहां पर आपका अर्जेंटीना में एक हाईएस्ट पीक पड़ती है एंडीज की, जो की है अकोनगुआ। अकोनगुआ, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट, इसका मतलब समझ लेंगे हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट पीक। यूएसए में एक पड़ता है जिसका नाम है सियरा नवाडा। दिस इज ऑल्सो अ माउंटेन रेंज ऑफ यूएसए। ठीक है, एक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज विपुल नहीं आए पर विपुल बात कर रहे थे एक दिन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, यह करती है, डिवाइड कर देती है ऑस्ट्रेलिया और इधर आपका पैसिफिक ओशियन को। ठीक है, पैसिफिक ओशियन की जो प्लेट है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये क्या हुई होंगी, आपस में मिली होंगी, कन्वर्ज हुई होंगी, और क्या बन गया होगा, माउंटेन। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो ये क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये सवाल सीडीएस में भी पूछा जा चुका है, एसएससी में भी बहुत बार आया है कि ये रेंज कहाँ पड़ती है। ये पड़ती है आपकी इधर। ठीक है, अच्छा एक रेंज और दिख रही होगी जो कि आपकी सबसे फेवरेट है, जिसका नाम है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड रेंज, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। याद हो गया, इसको बना ले फटाफट से, फोटो फोटो नहीं होगा कुछ भी, फटाफट बनाए। शॉर्टकट में फटाफट से बना लेंगे। हल्का सा अफ्रीका बनाया, अफ्रीका में ये दो दिखा दो, हल्का से ये दिखा दीजिए फटाफट से। ऐसे मत लिखिए जीके की तरह, जीके की तो बुक भी आपके पास होगी, लूसेंट वगैरह सब सबके पास होती है, याद ऐसी रहेगा आपको, नहीं तो भूल जाओगे। फटाफट बना ले। ठीक है, याद रखना है आपको, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये जो जो मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ड्रैकेंसबर्ग, एटलस, माउंट एल्बर्ट, अकोनगुआ, ठीक है, एंडीज, रॉकीज, ये तो सबको पता ही है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसके अलावा यूरल माउंटेन, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है इस पे। यूरल माउंटेन हो गया, अल्ताई माउंटेन्स हो गए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, ठीक है, एल्प्स माउंटेन हो गया, और आपका इधर पायरेनीज। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने देखने की जरूरत नहीं है आपको, बट हाँ नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नील नदी सबसे लंबी है और अमेज़न नदी बड़ी है, लार्जेस्ट, उसमें वॉल्यूम ज्यादा है पानी का। आगे बढ़े, चलिए। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ये बहुत इस पे कंफ्यूज और मैं ज्यादा मैंने कुछ लेक्स ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ लेक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, वी हैव लेक विक्टोरिया, ठीक है। इसके यहाँ से इधर आपका इधर भी नदी निकलती है जो कि क्या है, नाइल रिवर। इधर ध्यान देना है, ठीक है। दिस इज नाइल रिवर। नाइल रिवर कौन सी लेक से निकलती है, ये सवाल पूछा जाता है, उत्तराखंड के एग्जाम में भी देखा गया है। दिस इज लेक विक्टोरिया, ठीक है। अफ्रीका में एक और लेक पड़ती है जो कि उसी कंट्री की लेक है जिसका नाम है लेक चैड, ठीक है। इधर वी हैव कैस्पियन सी, सबसे बड़ी लेक है। आज सुबह ही डिस्कस कर रहे थे, हमने कंट्रीज भी देखी थी, एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी वो? तारीख, ठीक है। टी से क्या हुआ, तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान के आसपास, ये सारी ये इसके आसपास कंट्रीज हैं, ठीक है। सो इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ रशिया है, रशिया में एक लेक पड़ती है, लेक बैकाल। This Lake Baikal is the deepest lake of the world. This is the deepest lake of world. कहाँ दिख रही है आपको? रशिया में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, ऐसी कौन सी लेक है जो कि फ्रेश वाटर है और सबसे बड़ी, यानी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? दिस इज सुपीरियर। कहाँ लाई करती है? यूएसए। Basically, it makes a boundary. It makes a boundary between USA, ऊपर कौन सा है? कनाडा, ठीक है। देखो ये ना जो लेक आपको दिख रही है, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेक्स, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ लेक्स है जिन्हें कहा जाता है ग्रेट लेक्स। जैसे कि एक आपका इधर पड़ जाती है सुपीरियर, इधर लेक पड़ जाती है आपकी लेक हुरॉन, लेक हुरॉन, ठीक है। एक लेक इधर पड़ जाती है लेक मिशिगन, लेक मिशिगन, ठीक है। और एक लेक और पड़ जाती है जो कि लेक इरी। तो ये सारी मिलकर, ये सारी लेक्स मिलकर क्या कहलाती है? लेक ओरियो, हाँ, लेक ओरियो, ठीक है। तो ये सारी लेक्स, लेक सुपीरियर सबसे बड़ी है इनमें से, और यूएसए की सबसे बड़ी है, और वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इन लेक्स को कहा जाता है ग्रेट लेक्स। याद रखिएगा इनमें कौन कौन सी लेक्स आ जाती है, ग्रेट लेक्स, ठीक है। यहाँ पर पड़ती है, इधर आपका क्या है, कनाडा, और इधर है नीचे यूएसए। तो इसके बीच में क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर आपको लेक दिख रही है अमेरिका की, साउथ अमेरिका के, दिस इज ओजस डेल सलादो, ओजस डेल सलादो। इसके ऊपर पड़ती है एक लेक टिटिकाका, ठीक है। बस इतनी आपको याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो अ लेक, एंड दिस इज वी हैव ब्लू लेक। ये कौन सी कंट्री है? न्यूजीलैंड। दिस इज न्यूजीलैंड। चलिए इसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए मेहनत करेंगे थोड़ी सी, फटाफट से देख लो, आपको जैसा ठीक लगे। मेरे हिसाब से तो बना लो, नहीं तो बनाना नहीं है तो लिख लो, छोड़ो लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लें, फोटो ले लें और लिख लें, हाँ।
लिख ले, बनाओ मत इसे, 2-4 ही लिख से, ज्यादा नहीं है। ओके, हो गया। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो होती है वो ऐसे ही होती है, ठीक है, यहाँ याद बहुत रखना पड़ता है आपको। फिजिकल ज्योग्राफी हमारी खत्म हो चुकी है, जिसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स थे। अब हमारी स्टार्ट होगी पॉलिटी, ठीक है। आज तो नहीं, कल से देखेंगे, ठीक है। जल्दी नहीं, अभी तो अभी के हैं टॉपिक्स हैं। पॉलिटी देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, बट हाँ याद तो रखना ही है उसमें भी आपको। कल ही करेंगे, अभी कर रहे हैं हम। हो गया, ओके, लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखें 10 अन्य लिखें, कंट्रीज एरिया वाइज, कंट्रीज एरिया वाइज, कंट्रीज एरिया वाइज। तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? इट इज रशिया, राइट। कनाडा में आपके पति रहते हैं सब। इट इज रशिया। उसके बाद एनी आइडिया? कनाडा, इट इज कनाडा। रशिया, देन वी हैव कनाडा। कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद यूएसए। पूछा जाता है कि यूएसए का क्या पोजीशन है। उसके बाद ब्राजील, देन वी हैव छठे नंबर पर कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। और 7th नंबर पर वी हैव इंडिया। हाँ, इसको हाईलाइट कर लेंगे। और इससे ऊपर जितनी भी है कंट्रीज, उनको भी आप हाईलाइट करेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बड़ा है कि नहीं है। हमें लगता है बड़ा है, बट ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के बाद है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना इंडिया से छोटा है एरिया के वाइज। अर्जेंटीना, ठीक है। कजाकिस्तान, बस काफी है। स्मॉल देख लेते हैं 2-4 स्मॉल कंट्रीज। सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? राइट, वेरी गुड, इट इज वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। देन वी हैव यूरोप में, हाँ इटली के पास है वेटिकन सिटी। देन वी हैव मोनाको। मोनाको यूरोप में ही है। फिर पैसिफिक ओशन में पड़ जाती हैं कुछ, जो कि है एक न्योरा, NAURU, काफी है, 3 बहुत है। पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले है चाइना। अभी बीच में करंट अफेयर भी चल रहा था कि 2026 तक इंडिया क्या हो जाएगी, टेक ओवर कर देगी इसको। वी हैव चाइना। चाइना के बाद वी हैव इंडिया, वेरी गुड। इंडिया के बाद आफ्टर इंडिया इट इज USA। And then after USA, इंडोनेशिया। याद रखना है, चाइना, इंडिया, USA एंड इंडोनेशिया। फिर उसके बाद ब्राजील। ब्राजील ऑन 5th नंबर। देन वी हैव पाकिस्तान।
ठीक है, पाकिस्तान। ओके, स्मॉल देख लेते हैं पॉपुलेशन में। वेटिकन सिटी, Vatican City. Then we have Tuvalu, 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 Lu. Then we have Nauru, जो कि थर्ड पर थी उस वक्त, इसमें ये भी थर्ड पर ही है। Nauru, Nauru. ओके, इंडिया की बात कर लेते हैं, पॉपुलेशन और एरिया वाइज स्टेट्स की। ठीक है, आपको मैंने कुछ पेज छुटवाए थे ना पीछे, हाँ वहीं जाएं आप। आज काफी बुरा दिन था, हाँ कोई बात नहीं। आप सब लोगों का आज हमने काफी चीजें यहाँ पर ऐसी की हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, याद करनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ इंडिया एरिया वाइज, सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है एरिया वाइज? इट इज राजस्थान। इट इज, अच्छा ये बताओ उत्तराखंड का क्या नंबर है? हाँ 19वां, ठीक है, हाँ इस बार आ रखा था। चलिए तो वी हैव राजस्थान, राजस्थान के नीचे कौन सा है सेकंड नंबर पर? एनी आइडिया? मध्य प्रदेश, वेरी गुड, मध्य प्रदेश। फिर थर्ड नंबर पर एरिया वाइज? नहीं, एरिया वाइज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, यानी मध्य प्रदेश से बड़ा है, छोटा है। उसके बाद फोर्थ पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यूपी पीसीएस में पूछा गया था ये सवाल। उसके बाद अभी तो जम्मू कश्मीर नहीं रहा, ठीक है, पहले हुआ करता था, उसको हटाते हैं। उसके बाद है गुजरात, देन कर्नाटका। ठीक है, 10 कर लेते हैं। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा छत्तीसगढ़। उत्तराखंड लिख लें आप, 19th। अच्छा ये बताइए पॉपुलेशन वाइज में उत्तराखंड का क्या नंबर है पॉपुलेशन में? हम बात कर रहे हैं 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो इट इज 20th। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से लिखेंगे स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सो वी हैव फर्स्ट वी हैव उत्तर प्रदेश, इट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर नहीं महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, देन उसके बाद वेस्ट बंगाल, के बाद वी हैव मध्य प्रदेश, 5वें नंबर पर आ गया। ठीक है, वहां सेकंड नंबर पर है एरिया में। वेस्ट बंगाल का एरिया ज्यादा नहीं है, वो पतला सा है ना थोड़ा सा। ओके, वी हैव मध्य प्रदेश के नीचे वी हैव तमिलनाडु, देन राजस्थान, नंबर भी डाल लेना, ठीक है, कर्नाटका, गुजरात, और उत्तराखंड इज ऑन 20th। ठीक है, ओके, यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं। ये सवाल सीडीएस में पूछा गया था इसी जो हुआ था अभी 14 नवंबर में। सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है?
लिखते हैं सबसे बड़ी पहले, अंडमान एंड निकोबार, सबसे बड़े से छोटा जाएंगे, ठीक है, अंडमान निकोबार। उसके बाद दिल्ली, दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव एंड लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप क्या है, सबसे छोटी है, ये सवाल पूछा गया था, लक्षद्वीप, ठीक है। इससे बड़ी जम्मू का जम्मू और हाँ ये ऊपर पड़ जाती हैं। हाँ क्या कह रहे हो, अभी एरिया वाइज, हाँ सबसे बड़ी लद्दाख हो गई है, ठीक है। जम्मू को मैं कंफर्म करूंगा आपको, जम्मू को कंफर्म करता हूँ, हाँ सबसे बड़ी कौन है? लद्दाख। लद्दाख, ओके। उसके बाद आई है ना। अच्छा एक टॉपिक और मैं लास्ट पे करना चाहता हूँ, सिर्फ एक टॉपिक रह गया। ओके इधर देखेंगे, ओके थैंक यू सो मच। इसको खत्म करने के बाद दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो हमें पता है कि ये जो है इंडिया से पास करता है, बट हम देख रहे हैं कौन कौन सी स्टेट से पास कर रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे इधर, दिस इज गुजरात, और इधर राजस्थान, और बीच में इधर कौन सा बीच में पड़ जाता है, छत्तीसगढ़, और फिर वेस्ट बंगाल, और फिर इधर आ जाता है त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, और दिस इज त्रिपुरा, त्रिपुरा, और फिर भी आप मिजोरम। ठीक है। सिटीज करनी है क्या, कौन सी इस सिटी से पास करता है, रहने दीजिए कोई बात नहीं, काफी है आपके लिए। बनाना है लिख लो जैसे लिखना है आपको, आपको जैसा मन करता है वैसे लिख ले। देखिए मैंने लगभग सारा आपका खत्म कर दिया है। कुछ एक दो टॉपिक हैं इंडियन ज्योग्राफी के, जैसे ट्राइब्स वगैरह हो गए, वो मैं आपको इकोनॉमी के जब पढ़ेंगे तब हम कर लेंगे उसको, ठीक है। तो लगभग हमने सब पूरा ज्योग्राफी खत्म कर लिया है, ठीक है। इससे लगभग आपका 70 से 80% आपका आ ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड वगैरह रहती है, उसमें से भी आएगा आपका। उत्तराखंड का हम सोच रहे हैं कि हम लाइव जाएं यूट्यूब पर, मोस्टली हो सके। कैसे मतलब, अच्छा नेट कनेक्शन देखेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं। वो तो ऑफलाइन ही होनी चाहिए सर, हमारे पास तो वही आएगा ना। अभी इस बारे में मेरी बात हुई नहीं है सर से, बट सोच रहे हैं। सर वहाँ पे पता है कि हम सिर्फ नोट करते रहते हैं, वो पढ़ भी नहीं पाते, सारी चीजें नोट करनी होती है। हाँ वो तो है, याद भी नहीं होती फिर। तैयारी भी होना होता है साथ के साथ। देखते हैं अगर टाइम रहता है तो। नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं आई थिंक, देखते हैं क्या होता है। आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं ना? नहीं ये तो है ही, इसके अलावा भी यहाँ भी है काफी, टेक्निकल भी है। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं कल आपसे, कल पॉलिटी करेंगे, ठीक है।